हेलो हेलो डियर माय स्टूडेंट। आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हम लोग लेकर के आए हैं संख्याओं पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आप जो है अपनी नोटबुक ज़रूर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो है रिस्पांस देते जाइए और उसके बाद हम आपको आंसर बताते चलेंगे। विथ एक्सप्लेनेशन की व्याख्या करते हुए आपको आंसर बताएंगे। तो आप लोग जो है आपको 10 से 20 सेकंड के लिए समय मिलेगा, तो उसमें आप अपने आंसर जो है नोट करते जाएंगे और उसके बाद जो है आप चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। ठीक है, आइए लेते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए पहला प्रश्न आपका आ गया और ये पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सहवास संख्याएं हैं। तो अगर आपको मालूम है कि सहवास संख्याएं क्या होती हैं तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आप जो है जवाब दे सकते हैं। तो सभी जानते हो सहवास संख्याओं जिन ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, वो आपकी सहवास संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर जो है अगर ऑप्शन में हम देखें तो ऐसी दो संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी, 18 और 25 हो जाएंगी। तो ये आपकी सहवास संख्या है, इसमें ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1095/1168 का सरल रूप क्या है। तो इसको काटना है और काट करके आपको बताना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, यानी इसको कौन सी एक ही टेबल से काट सकते हैं। जैसे आप सिंपली तौर पर 6/8 लिखा हो और हम आपसे कहें कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 3 6 2 चौको 8। तो इसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है, काटना है। तो आप काट सकते हैं और काट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप जो है इसका आंसर बताएं जल्दी से। कर लिया होगा आपने आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 15/16, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका है 2 + √2 है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी हो जाएगी। तो 2 + √2 कौन सी संख्या है, तो सभी जानते हो ये कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, तो परमेय और अपरमेय क्या होती है, इसको आप जब पढ़ लेंगे तो आप बता पाएंगे और निश्चित तौर से आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जो है संख्याओं की वीडियो देख लें, इसके बाद चूँकि ये संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं तो आप और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि 14 जो है 753/1250 का दशमलव स्थान क्या होगा। यानी कि इसको जब हम भाग देंगे 14,753/1250, तो इसमें जब भाग देंगे तो कितने स्थानों तक ये जो है दशमलव का रूप लेगा, इसको आपको बताना है। तो इसको देखिए क्या है कि एक तो परंपरागत तरीका है कि डायरेक्ट इसको हम डिवाइड करें। तो डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय इसके ऐसे फैक्टर कर लेंगे जिसमें 5 और 2 आ जाएंगे और उसके बाद जो है उसको 10 की पावर के रूप में बना लेंगे और जितनी पावर होंगी उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्थानों तक आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2.35 कैसी संख्या है। शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव हमेशा एक परमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक परमेय संख्या क्या कहलाती है। प्रत्येक परमेय संख्या आपकी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, सभी जानते हो वास्तविक संख्याओं से ही सभी संख्याएं निकली हुई हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे पूर्णांक हो, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आपको पता है कि 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमेशा जो है क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है।
तो दो परमेय संख्याओं का योग अपरमेय होता है, ऐसा संभव नहीं है। दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय होता है, ये भी आपका असत्य होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या हो सकती है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका है कि 10 की पावर n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा, जबकि n का मान क्या होगा। तो n का मान देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है n का मान विषम, ऐसा नहीं है n का मान सम। तो यहाँ पर n का मान सम जो है अगर है तो ये 11 से विभक्त हो जाएगा। आप n की जगह पर सम या सम संख्या रख लीजिए कोई भी, तो आप पाएंगे कि ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 10वां देखिए क्या है। 10वां कह रहा है अगर रोमन संख्या के ऊपर किसी भी प्रतीक के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, 100 का गुणा हो जाता है कि 10 का गुणा हो जाता है कि 1000 का गुणा हो जाता है कि तय नहीं कर सकते। तो देखिए सभी आप जानते हो कि जब भी हम प्रतीक के ऊपर, यानी जैसे हमने v के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसमें 5 में से 1000 का गुणा हो गया। तो याद रखिएगा अगर बार लगा हुआ है तो उसमें 1000 का गुणा हो जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 देखिए, रोमन संख्या में प्रतीक आई को केवल घटाया जा सकता है। ये केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर आपको पता है तो आप तुरंत जो है इसका जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा आई केवल v और x द्वारा केवल घटता है और किसी भी संकेत को उससे नहीं घटाया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 देखिए, प्रथम चार आभास संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्रथम से शुरू 2 से शुरू होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 5 12 3 15 2 17, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो देखिए 9 से भाज्य का मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम, विभाज्यता जांच के नियम आप वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और वहाँ से आप देख सकते हैं जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है। अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर इन पे 6 4 10 8 18, तो देखिए ये 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो है आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 14। अगर क्वेश्चन 14 देखिए क्या है, ये 3 से विभाज्यता की बात कर रहा है। तो यह 3 से विभाज्यता का भी वही नियम है जो आपका 9 का है। अंकों का योग करेंगे तो वो 9 से होता है, ये 3 से हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से विभाजित हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये जी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए 6 4 10 2 12, तो ये 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप जो है विभाज्यता के नियम का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और वहाँ से आपको, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके विभाज्यता के नियम से हैं। आइए नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये जो है ये आपके कितने 5 लिखे हैं, 6 5 लिखे हैं, इनमें से किससे भाज्य है। तो याद रखिएगा लगातार जो है अगर कोई भी अंक जो है 6 बार आता है तो वो 7 और 13 से विभाजित होता है। यहाँ पर केवल ऑप्शन आपके पास 7 है, इसलिए ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। ये किससे विभाजित होगा प्यारे बच्चों, ये 7 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 देखिए यहाँ पर है, अगर स्टार के स्थान पर ये देखिए 157 स्टार 234 दिया हुआ है, 3 से विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 13 2 15 15 3 18 4 22 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 22। अब 22 में क्या जोड़ें, स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्टार में क्या जोड़ दें 22 में, जिससे ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो आपको पता है कि अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य, चूँकि यहाँ पहले से विभाज्य दिया तो 22 में कितना कम है, 2 कम है, इसलिए इसमें हम लोग किस ऑप्शन पर चले जाएंगे। अब 22 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 5 12 13 13 2 15 3 18 4 22 है। अब 22 में क्या जोड़ें, अगर 22 में 0 जोड़ते हैं, 22 में 1 जोड़ते हैं, तो बात समझिएगा, ठीक है ना। और 22 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 22 से 2 24 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 से 2 24 और 3 से विभाजित हो रहा है,
बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये जो है स्टार की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के हैं। ये निम्न कौन संख्या 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य, तो आप जानते हैं 11 से भाज्य के लिए क्या कंडीशन है। 11 से भाज्य के लिए टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी अगर आपने पढ़ी है तो विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है, ठीक है, तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आप डी पाएंगे। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। आप चेक कर सकते हैं 8, 7, 15, 3, 18, 18, 4, 22 ये हमारे विषम स्थानों के अंकों का योग आ गया। और सम स्थानों को देखिए 1 और 3 हुआ, 3 और 3 11 हुआ, तो 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा जो 11 से विभाजित है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 783 की पावर 300 में इकाई का अंक क्या है। ये टॉपिक आपके इकाई के अंक से है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर 3 आया है तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग करेंगे, और 4 का जब भाग करेंगे 300 में तो कितना हो जाएगा, कितना शेष आएगा, शेष देखना पड़ता है। तो यहाँ पर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे शेष जो है आपका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और 0 का मतलब है 3 की पावर 4, तो यहाँ पर 81 आएगा, जिसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगर इकाई का अंक का टॉपिक आपने, बहुत ही शानदार टॉपिक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है चले जाइएगा, सर्च मारिए बाउंडिंग विथ मैथमेटिक्स, आपका जो चैनल है उस चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं और इसके बाद इसको आप बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये देखो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में कौन संख्या को व्यक्त करेंगे, तो 60 को हमको जो है क्या करना है, बाइनरी सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाइनरी सिस्टम के तरीके थे, 2 का इसमें भाग करते थे और यहाँ पर शेष निकालते थे, और उस तरह से हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम जो है अभी बाइनरी सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो देख करके आप जो है बेहतर तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है ईजिली कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सभी लोग जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 डिजिटों का यूज करते हैं, 0 और 1 का। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग करेंगे और शेष ज्ञात करते जाएंगे और इस तरह की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें ये 2 आधार है, और इसमें ये आपकी जो देवनागरी आपकी है उसमें 10 आधार होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 क्या है, ये भी देखिए इकाई के अंक का टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 4 है। 4 का मतलब है कि आपको इसको 4 से भाग करना होगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, यहाँ 0 आएगा। 4 की पावर जब 4 करेंगे प्यारे बच्चों, तो 4 की पावर 4 का मतलब है कि इसमें जो है 256, क्योंकि 4 चुको 16, 16 गुणे 16 256 आएगा। इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इकाई के अंक से मतलब है 256 आया है, तो उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कुछ टॉपिक इसमें विशेष दिए गए हुए हैं। इकाई का अंक जो है विशेष टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 21। देखिए 21 क्या है, 21 क्वेश्चन आपका देखिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको 4 का भाग करना है। तो 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है 1 बचेगा प्यारे बच्चों, और जब 1 बचेगा तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15 बनेगा ना, तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 शेष बचेगा। और 7 की पावर 3 का मतलब है प्यारे बच्चों कितना, देखो 7 सत्ते 49 होगा, 9 सत्ते 63, तो यहाँ 3 आएगा प्यारे बच्चों इकाई का अंक। अब 3 की पावर 58 में भी आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 58 में। हमेशा घात में 4 का भाग करते हैं,
लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि कौन कौन सी डिजिट होंगी इकाई के अंक पर। ये आपको इकाई का अंक जो टॉपिक का वीडियो है उसको देखना होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 चौके 2 शेष बचेगा, तो यहाँ 9 आएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ देखिए घटेगा नहीं, तो यह 13 में से 9 जब घटाएंगे तो आपको जो है यहाँ से कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है भाज्य हो, ये संख्या 11 से भाज्य है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर x दिया हुआ है 8x907 दिया हुआ है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो 9 7 16 हो जाएगा और 16 8 24 हो जाएगा। यहाँ x है, अब x जो है 24 और x का अंतर क्या हो कि 11 मिल जाए। ठीक है ना, तो 24 और x का अंतर आप देख लीजिए कि क्या होगा जिससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर 24 में से 2 घटा दिया जाए तो 22 आ जाएगा, और इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा 23 है। 23 देखो, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक से है, शून्यों की संख्या से। ठीक है ना, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है सभी आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर देखी जाती है। तो 2 की पावर 222 है, 5 की पावर 110 है। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर हमको 10 लाना है, तो 5 की पावर 110 है, जिसकी पावर कम होगी उसी से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है सीधा सीधा इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 2 की पावर में से और 5 की पावर में से जिसकी पावर कम है वही आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि अपन को 10 बनाना है तो 10 की पावर 110 कर लेने के बाद 2 की पावर जो बचेंगी शेष वो बच जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो है जो 0 होंगे वो 110 होंगे। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो 24 क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 में कह रहा है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे और 2500 में गुणनफलों की शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कॉमन लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। तो 10 का गुणा जब कितनी बार होगा, ये 25 बार होगा, तो 10 की पावर जो है 250 बार होगा। तो 250 अंदर कुछ भी आए तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो 312 सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ 10 की पावर जो है 250 जो है और नीचे अंदर जो है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह से, और यहाँ कितना आएगा 25 आएगा। अब इसमें से जो है कितने आपके 5 होंगे, ठीक है ना, कितने 2 होंगे ये देखा जाता है। तो 5 अपन को देखना है। ठीक है, 5 की संख्या हमेशा जो है कम होगी, तो इसलिए 5 ही देखा जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 25 में, तो यहाँ से जो है आपकी जो शून्यों की संख्या ये 250 हो जाएगी, और वहाँ से जो है आपकी जो है 6 हो जाएगी। 250 में से आप जोड़ देंगे तो 312 आपकी यहाँ से मिल जाएगी। तो आंसर आपका 312 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए, जिसने आपको शून्यों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो शून्यों की संख्या का अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो टॉपिक पढ़ लेगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब तक आप विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो चूँकि हम लोग कुछ टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है, वीडियो देख लिया है, तो उनको तो बहुत आसानी होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो लोगों को हम सलाह है कि वो जो है पहले वीडियो देखें, बाद में क्वेश्चन करें। ठीक है ना, वीडियो आपका जो है पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप जो है पॉज करके भी वीडियो जो है देख सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसको देख लेंगे इसके बाद उसको करेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 25 जो हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 10 की पावर 21, 10 की पावर 22, 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये।
शून्यों की संख्या यहाँ पर पूछा है 10 की पावर 21 का अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आगे जो है संख्याएं जो आएंगी यहाँ पर 10 की पावर 21 जो है, अगर यहाँ पर 1 प्लस 10 की पावर जो है यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से चूँकि 1 ये प्लस में है तो यहाँ कभी आपको 0 प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ से अगर यहीं से क्लियर हो रहा है कि 10 की पावर 21 का अगर कॉमा लेंगे तो इसमें केवल 21 0 प्राप्त होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 21 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये जो है 25 क्वेश्चन देखे, ये आपके संख्याओं से पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है ना। कुछ टॉपिक इसमें जैसे कि आपके कुछ बेसिकली जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको संख्याओं के जितने भी वीडियो हैं उनको एक बार जो है यहाँ पर देखना होगा। अगर आप वो एक बार वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर करिए, जिससे कि जो है सभी आपके जो दोस्त हैं सभी को इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।